लहसुन के बीचों बीच एक कील गाड़ देना, आपका शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। दोस्तों, आपके शत्रु यदि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और आपको लगता है कि आपके शत्रुओं ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, जो भी कार्य करते हैं वो पूरा निरस्त हो जाता है, यानी कि कोई भी अच्छा कार्य करने जाते हैं लेकिन उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिलती, क्योंकि शत्रु जो है आप पर शत्रु बाधा का प्रकोप हो रहा है, यानी कि शत्रु आपको सामने से आकर के परेशान कर रहा है या फिर गाली गलौज करता है, या फिर गुप्त शत्रु जो हैं वो आप पर कुछ किया तांत्रिक क्रिया ऐसी करवा रहे हैं जो कि ईर्ष्या करते हैं आपसे, और ईर्ष्या करने के कारण वो आपको कुछ भी नहीं करने देते जिंदगी में। यानी कि आपकी जैसे जैसे तरक्की होती चली जाती है वैसे वैसे शत्रु जो है वो आपके बढ़ते चले जाते हैं। दोस्तों, आजकल कलयुग के समय में जो भी व्यक्ति तरक्की करता है, जो भी इंसान तरक्की करता है, उसके जीवन में शत्रु बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। मान लीजिए आप आज आपके 10 शत्रु हैं तो हो सकता है आपके कल 50 शत्रु हो जाए। अब इन शत्रुओं को नष्ट करने का, उनको खत्म करने का उपाय हम आपके सामने लेकर के आते रहते हैं। इसलिए इस वीडियो को जरूर देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो जो है वो आपके जीवन में से आपके जितने भी शत्रु हैं उन सबका नाश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये एक लहसुन का प्रयोग होने जा रहा है। दोस्तों, लहसुन का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। लहसुन खाने का स्वाद तो बढ़ाता ही है, लेकिन इसका जो ओरा होता है, इसकी जो गंध होती है, उससे कई तरह की तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती है और शत्रुनाश की क्रिया भी लहसुन से की जाती है। दोस्तों, प्राचीन काल में भी लहसुन का प्रयोग शत्रुनाश के लिए किया जाता था, यानी हमारे ऋषि मुनि जो प्राचीन काल में थे वो भी तांत्रिक क्रियाओं में लहसुन का प्रयोग हमारे शत्रुओं के नाश करने के लिए करते थे। इस कारण से आप भी अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हैं इस लहसुन की क्रिया करके। तो दोस्तों, ये जो टोटका है बड़ा ही जबरदस्त है। एक बार आपने यदि इस टोटके को कर लिया तो यकीन मानिए इस उपाय को करने के बाद आपका शत्रु खड़ा भी नहीं रहेगा, यानी कि आपका शत्रु जो आप पर आज आंखें चार कर रहा है, आप पर आंखें दिखा रहा है और आपको कुछ भला बुरा बोल रहा है, वो शत्रु जीते जी मर जाएगा। दोस्तों, इतना जबरदस्त है। वो आपकी तरफ कुछ किया कराया करवाने की सोचेगा ही नहीं। वो ऐसा नहीं सोचेगा कि यार मैं इस पे कुछ किया कराया करवा दूं। कुछ किया कराया करवाने से पहले वो डरेगा, 10 बार सोचेगा, तब जाकर के कुछ किया कराया करवाएगा। तो दोस्तों, बड़ा ही जबरदस्त प्रयोग होने जा रहा है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक बार का आपको ध्यान रखना है कि आपने यदि इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें सिंबल मिलता है। साथ ही में दोस्तों, हनुमान जी की कृपा भी आप पर निश्चित रूप से होगी। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिए, ताकि आपके जीवन में हनुमान जी की कृपा पूरी तरह से, हनुमान जी आप पर कृपा बनाए रखें। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं कि किस तरह से इस उपाय को किया जाएगा। तो इस उपाय को करने का जो दिन है, या तो आप इस उपाय को बुधवार को कर सकते हैं, या फिर आप मंगलवार को कर सकते हैं, या फिर आप इसको शनिवार को कर सकते हैं या रविवार को कर सकते हैं। ये सप्ताह के जो 4 दिन होते हैं इनमें इस उपाय को किया जाता है और बड़ी आसानी से आप अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी, हमारे तो कोई शत्रु ही नहीं है, हमारे तो कुछ ऐसा है नहीं कि हम किसी को भला बुरा कहते हैं या हम किसी से द्वेष रखते हैं जो हमारे शत्रु पैदा हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आज कलयुग के समय में यदि आप तरक्की कर रहे हैं तो आपके शत्रु दिन पर दिन बढ़ते चले जाएंगे। आपको शत्रु बनाने की जरूरत नहीं है, शत्रु ऑटोमेटिकली आपके बनता हुआ चला जाएगा, क्योंकि आप तरक्की कर रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति गाड़ी खरीद लेता है, कार खरीद लेता है, घर खरीद लेता है, तो उसके आस पास के लोग जो लोग होते हैं, जो उसको जानते हैं, समझते हैं, वो लोग ही उसके शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि वो ईर्ष्या के कारण उसके शत्रु बनते हैं। उन लोगों में उसके प्रति ईर्ष्या होती है जो व्यक्ति तरक्की करता है। जैसे मान लीजिए आप किसी जॉब पर जाते हैं, तो जॉब पर जाने के कारण वहां पर भी आपके शत्रु मिलते हैं और वो आपको बॉस के सामने हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अब ये जो शत्रु होते हैं जो आपको बॉस के सामने नीचा दिखाते हैं, या आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा हाहाकार मचा देते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए, जॉब सबको प्यारी होती है और जॉब करेंगे तभी पैसा आएगा, है ना। अब ये जॉब वाले की बात हुई, लेकिन यदि दोस्तों आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार करने में भी शत्रु आपके चलते चलाए व्यापार को बंद कर सकता है, और बंद किया भी होगा। आपके साथ कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आपका चलता चला है व्यापार एकदम से बंद हो गया होगा और आप कुछ भी नहीं कर पाए होंगे। तो दोस्तों, ये जो चीजें होती हैं ये शत्रु द्वारा की जाती है। शत्रु जो ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या के कारण वो आप पर किया कराया करवाता है, किसी तांत्रिक के पास जाकर कुछ किया कराया करवा देता है, उससे ही आपके जीवन में ये दुविधाएं पैदा हो जाती है। अब दोस्तों, जैसे किसी के घर में बहुत शांति रहती है, अच्छा वातावरण रहता है, लेकिन अचानक से उसके घर में लड़ाई होना शुरू हो जाती है, या किसी के घर में सभी स्वस्थ रहते हैं लेकिन अचानक से कोई ना कोई बीमारी घुस जाती है। तो दोस्तों, ये जो चीजें हैं ये तांत्रिक द्वारा की जाती है। और यदि आपको लगता है कि आप भी चारों तरफ से शत्रु से गिर चुके हैं और अब आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपके जीवन में से कुछ भी सब कुछ खत्म हो गया है, अब आप बिल्कुल हार गए हैं, थक गए हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय आज आप कीजिए।
इस उपाय को करने में मात्र आपको 5 मिनट लगेंगे, लेकिन 5 मिनट का ये उपाय आपके जीवन को बदल के रख देगा। आपके जो शत्रु हैं पूरी तरह से नेस्तनाबूद होकर के खत्म हो जाएंगे, यानी कि आपके शत्रुओं को पूरी तरह से ये खत्म करके रख देगा। तो दोस्तों किस तरह से इस टोटके को, इस उपाय को किया जाएगा पूरा बताने जा रहा हूँ। तो आपको एक लहसन का पूरी की पूरी लहसन लेना है। देखिए लहसन जो है वो एक कली भी होती है लहसन की, है ना, और एक लहसन की गांठ भी होती है। तो पूरी पूरी लहसन की गांठ आपको लेनी पड़ेगी और एक आपको लोहे की कील लेनी पड़ेगी दोस्तों। अब लोहे की कील जो है वो जंग लगी होनी चाहिए। मान लीजिए जैसे आपके घर में कहीं कील पड़ी है ना, घर में पड़ी रहती है थोड़ी बहुत कीलें, तो कोई भी कील घर में पड़ी हो उसको आप निकाल लीजिए। और यदि आपके घर में कील नहीं है तो आप बाजार से भी नई कील ला सकते हैं, लेकिन घर की जो कील होती है वो ज़्यादा फायदेमंद होती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जो कील है वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। कई बार घरों में हमारे जो कीलें होती हैं वो टेढ़ी कील होती है, टेढ़ी मेढ़ी कील होती है, तो वो मुड़ी भी जो कील है वो उसका असर खत्म हो जाता है। इसलिए मुड़ी भी कील बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यदि आपके घर में सीधी कील नहीं है तो आप बाजार जाकर के एक सीधी कील ला सकते हैं। उसे थोड़ा सा पानी में डाल दीजिए। पानी में डालने के बाद जब उसे निकालेंगे तो उसमें जंग लग जाएगा। तो जंग लगी कील आपको लेनी है। अब ये जंग लगी कील लेने के बाद आपको क्या करना है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक लहसन का पूरा गुच्छा लेना है ना। अब आपको दक्षिणी दिशा में बैठ जाना है, मतलब आप अपने कमरे में, एकांत में, कहीं भी आप दक्षिण दिशा में बैठ जाएं। और दक्षिण दिशा में बैठ करके देखिए जिन लोगों को टांगों में, जिन लोगों को पैरों में प्रॉब्लम है वो ऊंचा भी बैठ सकते हैं, जैसे कुर्सी पे बैठ सकते हैं उपाय करते समय, या फिर आप पलंग पे बैठ सकते हैं। लेकिन आपको चेहरा, अपना मुंह जो है वो दक्षिण दिशा में रखना, फेस जो है वो दक्षिण दिशा में रखना है। अब आपको लहसन की उस पूरे लहसन को आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और सीधे हाथ में लेकर के आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है। अब मान लीजिए आपके गुप्त शत्रु हैं, है ना, गुप्त शत्रु हैं, तो आप उन घटनाओं का ध्यान करेंगे जो आपके जीवन में बुरी बुरी घटनाएं हुई हैं और घटी हैं और आपको लगता है कि ये शत्रु ने कुछ किया कराया करवाया होगा। या फिर आपके शत्रु का नाम आपको पता है, सामने से आकर के शत्रु लड़ता है, झगड़ता है, पड़ोसी लड़ रहा है, क्योंकि ज्यादातर केस में देखा गया है कि पड़ोसी ज्यादा शत्रु निकलते हैं क्योंकि वो ज्यादा जलते हैं। तो यदि पड़ोसी आपके शत्रु निकल रहे हैं और आपको लगता है कि यार ये पड़ोसी मेरा शत्रु है, तो आप उसका भी ध्यान कर सकते हैं, उसका भी नाम आप अपने मन में ला सकते हैं। और केवल 15 सेकंड के लिए लहसन की कली को सीधे हाथ में रख करके आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है, यानी कि शत्रु की जो इमेज है आपकी आंखों के सामने आ जानी चाहिए जब आप आंखें बंद करेंगे। बस उसके बाद आपको क्या करना है कि इस लहसन की जो पोटली है, यानी कि पूरी की पूरा जो लहसन है उसके अंदर आपको इस कील को गाड़ देना है। अब कील को गाड़ते समय आपको एक मंत्र का जाप करना है दोस्तों। और ये मंत्र कौन सा है? ये मंत्र है अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। दोस्तों देखिए अमुक शत्रु हन हन स्वाहा, ये जब आप मंत्र पढ़ेंगे तो कील गाड़ते समय यानी कि पूरी की पूरी की लहसन की पोटली में आपको गाड़ देनी है। और अमुक शत्रु हन हन स्वाहा, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा ये आपको पढ़ना। अभी कितनी बार पढ़ना है, तो ये आप 11 बार पढ़ सकते हैं, 9 बार पढ़ सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इस पूरे लहसन और कील को ले जा करके आपको कहीं भी पार्क में या कहीं भी बाहर जाएं, जैसे कहीं सुनसान जगह पर जाएं जहाँ पर आपको कोई देख न ले या आपको कोई टोके नहीं ये कार्य करते समय, तो वहाँ थोड़ा सा गड्ढा खोदेंगे मिट्टी में और उस लहसन को आपको वहाँ पर कील सहित गाड़ देना है। और गाड़ करके घर पे वापस लौटाना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना और किसी से कुछ भी बात नहीं करनी। बस इतना आपको करना है दोस्तों, आपका कार्य हो जाएगा। यकीन मानिए आपके जीवन में से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में से सारे शत्रु पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, निस्तनाबूद हो जाएंगे। शत्रु आपकी तरफ हाथ उठाकर तक नहीं देखेगा क्योंकि वो अपनी समस्याओं में ही उलझ जाएगा, वो अपने जीवन में दुख ही दुख पाएगा। तो ये दोस्तों ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।